हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 13 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी गठिया रोग दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी टाइम टू वर्क, टाइम टू वर्क, ये इस साल की थीम थी। और ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को मनाया गया नेशनल पोस्टल डे और 10 अक्टूबर को ही मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और इसकी जो थीम थी वो थी मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। और 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और नेशनल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो इसको जीता राफेल नडाल ने। ये इनका 20th ग्रैंड स्लैम था और इन्होंने हराया नोवाक डी जोकोविक को। और राफेल नडाल जो हैं वो स्पेन के हैं जिसकी कैपिटल मैड्रिड है और नोवाक डी जोकोविक हैं सर्बिया के। आपको पता होगा कि साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और एंड में होता है यूएस ओपन। तो अभी कोरोना की वजह से फ्रेंच और विंबलडन ओपन थोड़ा सा डिले हो गया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता? इसको जीता नोवाक डी जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं। राफेल नडाल ने जीता फ्रेंच ओपन। और यूएस ओपन को किसने जीता? इसको जीता डोमिनिक थिएम ने। और रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं स्विट्ज़रलैंड के। तो यहाँ पे स्पेन मैड्रिड की बात आई है, तो मैड्रिड से आप और क्या याद रख सकते हैं? स्पेन से क्या याद रख सकते हैं? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और ये एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी करेंसी है यूरो। और आपको याद होगा कोप 25 मैड्रिड में हुआ था चिली की अध्यक्षता में। और जो कोप 26 होगा यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप जो 26 होगा वो होगा स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में कहाँ पे होगा? ग्लासगो में होगा। ग्लासगो में कोप 26 कॉन्फ्रेंस होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2020 वुमेन सिंगल यानी वुमेन कैटेगरी में फ्रेंच ओपन 2020 का किसने जीता है? तो ये जीता है एंगा सोटेक ने, एंगा सोटेक ने। और ये पोलैंड की हैं। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली पोलिश महिला हैं, पोलिश फीमेल हैं जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। इससे पहले कोई भी महिला पोलैंड की कोई भी ग्रैंड स्लैम जीत नहीं पाई थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया सोफिया केनिन को। और पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पूरे साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन और सबसे लास्ट होता है यूएस ओपन। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है? इन्होंने जीता। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफिया केनिन ने जीता फीमेल कैटेगरी में। और नाओमी ओसाका ने जीता है यूएस ओपन। तो आपको तीनों याद रखना है। फ्रेंच ओपन जीता इंगा ने और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता सोफिया ने और नाओमी ओसाका ने जीता यूएस ओपन। ये हैं पोलैंड की, ये हैं यूएस की और नाओमी ओसाका हैं जापान की। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू इंट्रोड्यूस ट्री प्लांटेशन पॉलिसी? ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला
पहला स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन है? तो ये है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। इसमें क्या होगा, इसमें इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि अगर डेवलपमेंट की वजह से कोई भी पेड़ उसमें बाधा डाल रहा है या कोई रोड बन रहा है जिसके बीच में कोई पेड़ आ रहा है, तो उसको हम काटेंगे नहीं। उनमें से 80% पेड़ को हम दूसरी जगह रीप्लांट कर देंगे, यानी वहाँ से उखाड़ के हम कहीं दूसरी जगह पे उसको प्लांट कर देंगे और वो पेड़ को हम काटेंगे नहीं। तो ये पॉलिसी बनाई है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब दिल्ली से हम क्या याद रख सकते हैं, अभी अभी हाल ही में यूजीसी ने 24 यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाली थी फेक यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें दिल्ली दूसरे नंबर पे था और इसमें थे 7 यूनिवर्सिटीज़ सात फेक यूनिवर्सिटीज़ थी और पहले नंबर पे था यूपी जिसमें 8 फेक यूनिवर्सिटीज़ थी। और क्या याद रख सकते हैं, दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक बना था। प्लाज्मा बैंक दिल्ली में पहला बना था। और ई चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में ही बना था। और अभी हाल ही में वॉर मेमोरियल भी दिल्ली में ही बना था। और इसको कंफ्यूज नहीं करना है, एक एनिमल वॉर मेमोरियल बना था सहारनपुर में, जो कि है यूपी में। तो एनिमल वॉर मेमोरियल बना था सहारनपुर में और वॉर मेमोरियल बना था दिल्ली में। अब हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। राजस्थान से हम क्या याद रख सकते हैं कि राजस्थान और दिल्ली के बारे में एक बात और बता दूं कि ये यमुना रिवर के किनारे है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना रिवर पे ही पहला सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। सिग्नेचर ब्रिज यमुना रिवर पे ही इसका उद्घाटन किया गया था। अब राजस्थान से हम क्या याद रख सकते हैं, राजस्थान बायोफ्यूल पे पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है। बायोफ्यूल पे पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। और मेघालय में जल कल नीति बनाने वाला पहला राज्य है मेघालय। और तमिलनाडु, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पे नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पहला राज्य भी तमिलनाडु है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड? यानी नए एम्बेसडर जो नीदरलैंड के इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? तो वो हैं प्रदीप कुमार रावत। यानी प्रदीप कुमार रावत नए एम्बेसडर हैं नीदरलैंड के। आपको एक बात और बता दूं, कुछ जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उसमें अपॉइंट होते हैं हाई कमिश्नर, यानी उच्चायुक्त अपॉइंट किए जाते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में। और जो कॉमनवेल्थ के बाद की जो कंट्रीज़ हैं यानी अदर कंट्रीज़ हैं उसमें एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, यानी राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो नीदरलैंड के भारत की तरफ से कौन राजदूत बने हैं? ये हैं प्रदीप कुमार। और राहुल श्रीवास्तवा ये कहाँ के बने हैं राजदूत? ये हैं रोमानिया के राजदूत इंडिया की तरफ से। मोनिका मोहता ये बनी हैं स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसडर। और तरनजीत सिंह संधू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरनजीत सिंह संधू ये बने हैं यूएस के ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया की तरफ से यूएस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तरनजीत सिंह संधू। और इससे पहले इन्होंने रिप्लेस किसको किया? इन्होंने किया हर्षवर्धन सिंगला को। और एक बात और बता दूं कि नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जैकिंडा आर्डिन। और नीदरलैंड में ही स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यानी WCL। WCL के नए MD और चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं मनोज कुमार बने हैं WCL के नए MD एंड चेयरमैन।
अब हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। तो दिनेश कुमार खरा ये अभी अभी अपॉइंट किए गए हैं एसबीआई के चेयरमैन, और नीलेश शाह ये पहले से ही चेयरमैन थे AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के पहले से ये चेयरमैन थे यानी अध्यक्ष थे, और ये दोबारा से अपॉइंट किए गए हैं। राकेश अस्थाना BSF के महानिदेशक बन गए हैं अभी हाल ही में। राकेश अस्थाना ये काफ़ी न्यूज़ में थे, BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं। और मनोज कुमार जो बने हैं वो WCL के चेयरमैन और MD बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन मेड द वर्ल्ड्स मोस्ट सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड पूरी दुनिया में कौन प्रोड्यूस करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2, तो ये प्रोड्यूस करता है इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे है रशिया, तीसरे पे है चाइना। अब ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है ग्रीन पीस इंडिया और CREA, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा SO2 प्रोड्यूस करता है, दूसरे नंबर पे है रशिया, तीसरे नंबर पे है जापान। और SO2 निकलता कैसे है, जो कोयला होता है जब हम उसको बर्न करते हैं तो सबसे ज़्यादा SO2 निकलता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये का कॉइन लॉन्च किया है, तो ये किसके ऑनर में लॉन्च किया है, तो ये किया है विजय राजे सिंधिया जो ग्वालियर की हैं। इनको ग्वालियर की राजमाता भी बोलते थे। तो इनके सम्मान में 100 रुपये का कॉइन PM मोदी ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो सुभाष चंद्र बोस, आपको पता होगा कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान एंड निकोबार में इंडियन फ्लैग फहराया था। तो 2018 में इसके 75 ईयर्स पूरे हो गए थे, तो उसके उपलक्ष्य में इंडियन गवर्नमेंट ने 75 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च किया था। और महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी पिछले साल 2019 में, तो इनके सम्मान में ब्रिटेन ने कॉइन लॉन्च किया था। मुझे याद नहीं आ रहा कितने रुपए का कॉइन था, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन कॉइन लॉन्च किया था। और महाराजा रंजीत सिंह इनको BBC ने एक सर्वे कराया था, और उसके अकॉर्डिंग महाराजा रंजीत सिंह पूरी दुनिया के सबसे महान नेता थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये BBC का सर्वे कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए ह्यूमन ATM, यानी ह्यूमन ATM किस पेमेंट बैंक ने, बैंक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पेमेंट बैंक की बात हो रही है। पेमेंट बैंक ने ह्यूमन ATM को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। अब ये ह्यूमन ATM क्या करेगा, ये जैसे कि किसी को पैसा जमा करना है या निकालना है या नया अकाउंट खोलना है, तो ये सब जो छोटे मोटे काम हैं वो ह्यूमन ATM करेगा। और इसको लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक क्यों बनाया गया, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी RBI के द्वारा पिछले साल, जिसमें ये कहा गया था कि अभी भी इंडिया में जो 60% लोग हैं उनके पास कोई भी अकाउंट नहीं है। यानी RBI ने कहा था कि 60% जो लोग हैं वो अभी बैंकिंग के क्षेत्र से बाहर हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया, और पेमेंट बैंक में आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक आप उसमें रख सकते हैं। और पेमेंट बैंक ATM और डेबिट कार्ड आपको दे सकते हैं, बट ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। यानी ATM डेबिट कार्ड दे सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और ये सारे एग्जांपल्स हैं पेमेंट बैंक के, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम अभी लॉन्च किया गया है, तो ये कितने स्टेट में लॉन्च किया गया है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो ये लॉन्च किया गया है 6 स्टेट में। कौन कौन से स्टेट हैं? ये हैं यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड और कर्नाटका। इन 6 स्टेट में स्वामित्र स्कीम लॉन्च की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट है और ये स्कीम 2020 से 2024 तक चलेगी। ये किस लिए लॉन्च की गई है? एक्चुअली होता क्या है कि जो गांव में रहते हैं लोग, उनका जो घर होता है तो उसके प्रॉपर्टी, वो जो घर होता है उसके कोई पेपर नहीं होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का पेपर नहीं होता। और उसका डीमेरिट ये है कि अगर उस प्रॉपर्टी के बेस पे अगर वो बैंक से लोन लेना चाहें तो बैंक उनको लोन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके पेपर उनके पास नहीं रहते, उसको वो गिरवी नहीं रख सकते। तो इस समस्या से निजात के लिए स्वामित्र स्कीम लॉन्च की गई है और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है जिसको 6 स्टेट में लॉन्च किया गया है। और इसमें जो विलेज में प्रॉपर्टी हैं उसकी मैपिंग कराई जाएगी और अगर ये पाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की है तो उसको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें आधार कार्ड की तरह ही यूनिक नंबर्स होंगे और उस प्रॉपर्टी कार्ड के बेस पे वो बैंक से लोन ले सकता है। तो ये है स्वामित्र स्कीम और इसको अभी 6 स्टेट में लॉन्च किया गया है और पायलट प्रोजेक्ट की तरह अभी, और बाद में इसको पूरे और ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और ये स्कीम चलेगी 2020 से 2024 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 14 अक्टूबर के करंट अफेयर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।